ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल्स और आज हमारा लेक्चर होगा 05 इस चैप्टर का। हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम डिटेल में। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और साथ ही साथ हम करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम था, देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या था। रिमाइंडर थ्योरम था जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ स्टार्टिंग से। सपोज आई हैव अ नंबर 10, मुझे डिवाइड करना है इस नंबर को 2 से, तो मैं क्या करूँगा 2 5 = 10, डायरेक्टली मैं डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको पता है ये 2 कहलाता है डिवाइज़र, ये कहलाता है 10 डिविडेंड, 5 कहलाता है क्वोशिएंट एंड 0 कहलाता है रिमाइंडर इस केस में। ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूँ, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करूँ, लाइक x - 1, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, अंदर एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x² + 3x + 2। क्लियर है। सपोज हमने कुछ डिवीजन किया इसमें और हमारा रिमाइंडर बचकर आया, कुछ रिमाइंडर आया। ठीक है। हमने देखा लॉन्ग डिवीजन मेथड लास्ट लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें ये कम्प्लीटली अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज इट माइट बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। तो हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के साथ साथ जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे उन सारे कंसेप्ट को यहाँ लगाएंगे। ठीक है। तो हमारा क्या आज का टारगेट रहेगा कि हम जो फैक्टर थ्योरम से जो क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक मल्टीपल्स, फैक्टर्स, किस तरह जीरोस को फैक्टर्स में चेंज करना है, वो सब हम सीखेंगे। तो जीरोस का कंसेप्ट भी आना चाहिए आपको। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने देखा कि यहाँ जब हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ठीक है। सपोज़ यहाँ पे हमने इस रिमाइंडर को, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा, मान लेते हैं एक जस्ट एक एग्जाम्पल, ऐसा 0 आएगा नहीं, बस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है। ये रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0। अब देखिए यहाँ से दो बातें समझ में आती, पहले यहाँ समझेंगे, हम यहाँ समझेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई, हमें समझ में आई दैट 10 इज़ द, पहली बात देखिएगा, 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। देखो हमने 2 को डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया 2 से, तो ये पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है ये 10 इस 2 का मल्टीपल है, ये 10 इस 2 का मल्टीपल है। कितने टाइम्स में आता है 2 5 = 10, 2 5 = 10। तो देखो ये 2 5 टाइम्स में 10 आ रहा है। ठीक है। 2 5 = 10, तो हम बोलेंगे ये 10 2 का मल्टीपल है, मतलब ये बीच वाला नंबर इस नंबर का मल्टीपल है। आइए अब यहाँ पे देखिए, इस पॉलिनोमियल को जब हमने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ रहा था, जैसे इस केस में आया। तो क्या हम इस केस में भी इससे रिलेट करके, जस्ट रिलेट करके समझो। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि इजी लगे आपको, रिलेट करके पढ़ाने से ज़रूरत नहीं है रिलेट करके पढ़ाने का, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने देखा है कुछ रिमाइंडर बचता भी है और कुछ रिमाइंडर नहीं भी बचता है। तो यहाँ रिलेट करके पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको याद हो जाए, आप समझ जाओ इस चीज़ को। चलो, तो ये नंबर को इस नंबर से जब हमने डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इस केस की तरह हम यहाँ भी तो बोल सकते हैं ना दैट 2x² + 3x + 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ, आराम से समझेंगे, इज़ द मल्टीपल ऑफ which number, that is x - 1, दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ दिस। क्लियर है। मैं यहाँ पे बस एक खुद से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसको रहने तो यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल का नाम लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। हमने देखा था ना, हम पॉलिनोमियल का कुछ नाम लिख रहे थे, तो ये बीच वाला था px और ये था हमारा gx। तो जब हमने px को gx से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं दैट px इज़ द मल्टीपल ऑफ gx। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, दोनों से रिलेट करके देखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनकर आता है, देखिए दूसरा पॉइंट बनकर आएगा दैट 2
2 इज द फैक्टर ऑफ 10 बोल सकते हैं। जिस तरह 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, उसी तरह 2 इज द फैक्टर ऑफ 10 बोल सकते हैं नहीं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है, जैसे दो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो उस नंबर का फैक्टर बन जाता है जिसे आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो डिवाइड कौन हो रहा है? 10 डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करने वाला कौन है? 2। तो 2 10 को 5 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर आता है यहाँ पे 0। आर यू गेटिंग मी? रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये 2 5 टाइम्स में 10 को डिवाइड किया। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। समझ आ रहा है ना? जस्ट ऑपोजिट है, देखो 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2। इज इट क्लियर? 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2। देखो 2 5 is 10 और इसी तरह जस्ट ऑपोजिट करके 2 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट? 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। बोलो समझ आ रहा है? 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। दैट मीन्स जब आप 2 को 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो पूरा कंप्लीट नंबर 5 आएगा और रिमाइंडर आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो, क्या हम यहाँ ये बोल सकते हैं दैट अगर ये रिमाइंडर 0 है, अगर ये रिमाइंडर 0 है तो कैन आई से दैट gx इज द फैक्टर ऑफ px। कैन आई से दिस? बोलो समझ आ रहा है? gx इज द फैक्टर ऑफ px। समझ आया यहाँ तक? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ और है। कुछ और रिमाइंडर के साथ एक एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास नंबर है 13। अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। देखो 2 6 12। अब इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर कितना है? 1। सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा नंबर लेंगे, gx था, हम यहाँ पे ले लेते हैं zx और डिवाइड करेंगे किस नंबर को? सपोज वी हैव mx। ठीक है, mx को हम डिवाइड करेंगे zx से। डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, मान लेते हैं हमारा रिमाइंडर आया 9। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, क्या आप बोल सकते हो दैट 13 इज द मल्टीपल ऑफ 2? क्या 13 2 का मल्टीपल है? 2 का टेबल में कहीं भी 13 आता है? नहीं आता है। देखो अगर 13 आता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 आता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो दैट इज 13 इज not the multiple, 13 is not the multiple of 2। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? 2 is not the factor, 2 is not the factor of 13। समझ आ रहा है ना? नॉट द फैक्टर। फैक्टर के लिए और मल्टीपल के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। कंडीशन 1, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। आप फैक्टर के लिए चेक कर रहे हो या फिर आप मल्टीपल के लिए चेक कर रहे हो तो रिमाइंडर को आपको देखना है रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। यहाँ रिमाइंडर 0 था, इसीलिए हम बोल सकते हैं 2 इज द मल्टीपल ऑफ 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। क्लियर है? यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो हमने कहा px इज द मल्टीपल ऑफ gx एंड gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? अब यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 9, दैट इज अ नॉन जीरो नंबर। दिस इज अ नॉन जीरो नंबर। 0 आता तब ये फैक्टर भी होता, मल्टीपल भी होता, लेकिन 9 जब आ रहा है बिकॉज इसका कोई रिमाइंडर है तो हम ये नहीं बोल सकते दैट mx इज द मल्टीपल ऑफ zx। वी विल से दैट mx इज नॉट द मल्टीपल ऑफ zx एंड zx इज नॉट द फैक्टर ऑफ mx। Is it clear? Are you getting me? Are you getting me? mx is not the multiple of zx and zx is not the factor of mx. Why? Because remainder is a non-zero number. यहाँ पे remainder is not equal to 0. इसीलिए हम ये बोल सकते हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई? रिलेट करके पढ़ रहे हैं, समझ आ गई? चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, याद है आपको? चलिए तो आपको समझ आ गया फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को लेकर के हम समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने लास्ट सेशन में किया है, हमने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने देखा कि कुछ पॉलिनोमियल्स थे, कुछ गिवन पॉलिनोमियल्स थे, अंदर हमने रखा था उस पॉलिनोमियल को जिसका डिग्री ज़्यादा था और इधर हमने रखा था उस पॉलिनोमियल को जिसका डिग्री कम था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस नंबर को देखो, अगर हम देखो क्वेश्चन देखो, इसी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई gx इक्वल्स टू x माइनस 2। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं बोल रहा है दैट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो। क्लियर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड लेंदी प्रोसेस है और उसका इजी प्रोसेस क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर आपको निकालना है, क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। रिमाइंडर थ्योरम का क्या था?
जो भी गिवन पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे, बिकॉज इसका डिग्री देखो 4 है, इसका डिग्री देखो 1 है, ठीक है, इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 1 है। तो जब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर, डिवाइड करने के लिए क्या है, देखिए हम डिवाइड करने के लिए क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से x - 2 और अंदर था x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x - 1, ठीक है, हम ये करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसे कहते थे। तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर आता था ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ रिमाइंडर आता था, क्लियर है। और उसके बाद मैंने कहा था आपको कि जो भी छोटा वाले पॉलिनोमियल है उससे हम सिंपली जीरो से इक्वेट करेंगे जब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इसको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी हम कर सकते हैं। देखो ये छोटा पॉलिनोमियल हमारा ये है gx, तो हम सिंपली gx को क्या करते थे, इक्वेट करते थे जीरो से। हमारा gx कितना है, x - 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू 2 आया, ठीक है। अब जो वैल्यू आया है x का, जब आपने gx को इक्वेट किया जीरो से, जो वैल्यू निकल कर आया x का, उसी x का वैल्यू को हम पुट करेंगे px में, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर में पुट करेंगे। मतलब हमारे पास px है नंबर x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x - 1। अब देखिए px, x के प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं, 2, और ये क्या है, यही कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है। इसी का वैल्यू p2 का वैल्यू कहलाता है रिमाइंडर हमारा। तो p2 का वैल्यू कुछ आने वाला है, जो वैल्यू आएगा इस p2 का वो रिमाइंडर होगा। चलिए देखते हैं क्या है, x के प्लेस पे 2 पुट करना है, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 - 1। यह आ जाएगा 16 प्लस यह आ जाएगा 16 माइनस 12 प्लस 2 - 1। तो यहाँ से देखो 16 प्लस 16 दैट इज 32, 33, 34, ये आ गया 34 माइनस 13, 34 माइनस 13 क्या आ जाएगा बताइए, 21। तो P2 का वैल्यू कितना आया, 21 आया। दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ P2 इज इक्वल टू 21, और ये क्या है, यही हमारा कहलाता है रिमाइंडर। दिस इज ओनली द रिमाइंडर ऑफ दिस व्हेन px इज डिवाइडेड बाई gx, क्लियर है। तो इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यह मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हमने देखा था जब हम किसी नंबर को, किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड कर रहे थे तो वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम जा रहे थे, क्लियर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर आ रहा था उसके बाद हमने यूज़ किया था जीरोज़ वाले मेथड से, मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालो, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम जीरो से इक्वेट करते थे। जो भी वैल्यू आता था उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम पुट करते थे, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने पुट किया यहाँ x के प्लेस पे, तो हमने देखा जो वैल्यू आ रहा है वही आ रहा है उसका रिमाइंडर। जितना रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ रहा था वही वैल्यू यहाँ पे आ रहा था। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट यहाँ पे जो वैल्यू P2 का आया है वही वैल्यू है रिमाइंडर, क्लियर है। तो इसी प्रोसेस का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर है। क्लियर है आपको, रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया। चलिए इसे आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। इसका रिमाइंडर निकालने के लिए बोला गया था। रिमाइंडर निकालने के लिए हम सिंपली छोटे वाले पॉलिनोमियल को, मतलब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कम है उसे सिंपली हम जीरो से इक्वेट करते हैं। जीरो से इक्वेट करने पे x का जो भी वैल्यू आता है हम उस पॉलिनोमियल में डालेंगे जिसको डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना था, हमने पुट किया, रिमाइंडर आ गया 21, क्लियर है, रिमाइंडर आ गया 21। चलिए अच्छा यहाँ पे देखिए, इस केस में देखते हैं कितना वैल्यू आता है। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, क्लियर है। फैक्टर थ्योरम समझो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो फॉर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी नो, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम gx is equal to x plus 3. Let us suppose this is gx, okay, this is gx which is equal to x plus 3. now यहाँ से जीरो से इक्वेट करेंगे छोटे वाले पॉलिनोमियल को। बताओ दोनों पॉलिनोमियल में डिग्री कम किसका है, ऊपर है डिग्री 4 इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 1। तो हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से, gx का वैल्यू जीरो रखेंगे, x प्लस 3, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3, दिख रहा है, x का वैल्यू आ गया -3। अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो जो भी वैल्यू आया है x का, gx जीरो पुट करने से उससे हम यूज़ करेंगे और पुट करेंगे यहाँ पे, लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x - 3।
तो रिमाइंडर निकालना है हमें। रिमाइंडर निकालने के लिए जो जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू में हमें पता है, यहाँ पे 0 से इक्वेट किया हमने इस पॉलिनोमियल को, x का वैल्यू आया -3, यहाँ पे हम सिंपली पुट करेंगे -3 और यही वैल्यू, ये इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू कहलाएगा रिमाइंडर इसका। तो ये हो जाएगा -3 to the power 4 + 2 into -3 to the power 3 - 2 into -2 to the power 2 plus 2 into -3 -3। देखिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। -3 to the power 4 that will be 81 प्लस ये आ जाएगा 27, 2 into -27 minus 2 2s are 4 plus 4 into 2 -8 -6 -3। यहाँ से देखो 81, ये आएगा -7 2s are 14 कैरी 1 54 -8 -6 -3। सो दिस इज 81 minus 6 7 8 9 9 plus 1 10 64 64 plus 7 81। देखो 81 - 81 ये आ गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था 21 और यहाँ पे रिमाइंडर आया है 0। अब यहाँ समझो बात को, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इससे पहले हमने देखा था जिस केस में रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में फैक्टर भी होगा, मल्टीपल भी होगा। जिस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आता उस केस में ना तो वो फैक्टर होगा ना ही वो मल्टीपल होगा। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे देयरफॉर 21 इज द रिमाइंडर, 21 is the remainder of px। क्लियर है, 21 is the remainder of px और ये नॉन जीरो नंबर है, समझ रहे हो ना। इस केस में रिमाइंडर आ गया 0 तो हम यहाँ पे बोलेंगे, हम यहाँ बोल सकते हैं दैट दिस px is the multiple of gx। ठीक है, दो बातें आएंगी। पहले तो px जो है ये मल्टीपल होगा gx का। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है gx इज द फैक्टर, gx इज द फैक्टर ऑफ px और यही बच्चों होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बोलता है गिवन पॉलिनोमियल्स में से जो भी पॉलिनोमियल्स का आपको जिस पॉलिनोमियल का आपको डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनोमियल से, उस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालो। अगर उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आता है तो वो बन जाएगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर। मतलब यहाँ पे ये 0 आ रहा था तो ये gx इसका फैक्टर बन गया। क्लियर है, gx इसका फैक्टर बन गया। अगर ये 0 नहीं आता तो हम बोलते हैं दिस इज नॉट द रिमाइंडर, दैट इज 0 इज नॉट द रिमाइंडर इन दिस केस। तो ना वो फैक्टर बनता ना ही वो क्या बनता, मल्टीपल बनता। तो समझ गया फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है, gx इज द फैक्टर ऑफ px और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता उस केस में ना तो फैक्टर होगा ना ही मल्टीपल होगा। बोलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने डिवाइड किया इस नंबर को x + 3 से, x + 3 से जब हमने डिवाइड किया इस पूरे नंबर को तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर था x + 3, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल हमारा px था। ठीक है ना, px एक पॉलिनोमियल था, हमें डिवाइड करना था gx से, दैट इज x + 3 से। तो यहाँ पे जब इस नंबर से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे p - 3 यही तो रिमाइंडर था, ये कितना आ रहा, 0 आ रहा। p - 3 कितना आ रहा, 0। और इसे ही हम बोलेंगे फैक्टर थ्योरम जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। क्लियर है, नहीं समझ आ रहा है, बोलो नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, देखो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। बुक में इसका एक लैंग्वेज लिखा रहता है, अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - अल्फा। तो अगर p अल्फा 0 है तो x - अल्फा इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ px। इस तरह करके कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। जैसे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था px। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड किससे करना था, हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था x + 3 से। क्लियर है, हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था x + 3 से। तो यहाँ पे x + 3 इसका फैक्टर कब होगा, ये x + 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, ये x + 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब p - 3 कितना आ जाए, 0। p - 3 क्या है, ये है रिमाइंडर।
रिमाइंडर थ्योरम पढ़े ना, ये है रिमाइंडर। मतलब यहाँ से इस वैल्यू से x + 3 को इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा, x + 3 को जब 0 से मैंने इक्वेट किया तो वैल्यू निकल कर आया -3, और इस -3 को हम पुट करेंगे वापस px में। तो p - 3 जब 0 हो जाएगा तब हम बोलेंगे ये नंबर x + 3 इस नंबर का, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बना। क्लियर है? जैसे मैंने दिखाया था अभी नॉर्मल डिवीजन में किस तरह वो फैक्टर बन रहा था। तो सारा खेल रिमाइंडर का है, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ रिमाइंडर याद रखो। एक कंडीशन, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो मल्टीपल होगा, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो। और लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस याद रखना, लॉन्ग डिवीजन में क्या क्या किए थे हम लोग, रिमाइंडर थ्योरम याद रखना। रिमाइंडर थ्योरम कैसा था, जैसे आपको अगर बोल दे, समझो अब बात को, यहाँ पे x + 3 से डिवाइड करना था ना, समझो इस तरह से हमें डिवाइड करना था x + 3 से, हमें डिवाइड करना था x + 3 से। तो इसका 0 क्या होगा, इसका 0 क्या होगा x + 3 का? अब बताओ, इस x + 3 का 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका 0 क्या -3 होगा? 0 हम कैसे निकालते थे, इसको इक्वेट करके 0 से, बात वही है। इसका 0 निकालो, इसका 0 क्या आएगा -3, ठीक है। मतलब ये जो रिमाइंडर आएगा p - 3, रिमाइंडर आएगा p - 3। सिमिलरली अगर हम एक नंबर लें x - 2, इस नंबर से मान लो मेरे पास एक नंबर है px, ठीक है, px, हमने px को डिवाइड किया सबसे पहले x + 3 से, ठीक है, इसका 0 आया -3। अगर px का वैल्यू दैट मीन्स p - 3 का वैल्यू 0 आता है तो ये इसका कहलाएगा फैक्टर। समझ रहे हो, समझ रहे हो? दूसरा नंबर देखो x - 2 से, अब इसी px को हम डिवाइड करेंगे x - 2 से, इसी px को डिवाइड करेंगे x - 2 से। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इस x - 2 का 0 निकालना है। 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेट करेंगे 0 से, इसका 0 कितना आएगा 2। क्लियर है? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का 0 सिर्फ 1 होता है। जिन्होंने लेक्चर 01, 02, 03, 04 नहीं देखा है उनको आज का लेक्चर कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो आप टाइम वेस्ट मत करो अपना इस लेक्चर में, आप लोग जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देखो, क्योंकि यहाँ सारा कंसेप्ट उसी का है। जितना हमने पढ़ा है अभी तक वो सारा कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं आज। देखिए, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, इसका भी सिर्फ एक 0 होगा, इसका भी सिर्फ एक 0 होगा, इसका 0 होगा 2। कैसे? इसको इक्वेट करो 0 से, x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 0 आ गया 2, ठीक है। अब देखिए, जब 0 2 आ गया, जब 0 2 आ गया तो इस नंबर को x - 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये है आपका px, बीच में px को हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 कब आएगा, ये रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये जो है रिमाइंडर थ्योरम से x के प्लेस पे हम -2 लिख सकते हैं, और -2 कितना आएगा 0, तब बोल सकते हैं दैट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, मेरे पास एक नंबर है x + 4, इसका 0 बताइए, इसका 0 क्या होगा, इसका 0 कितना होगा 0 होगा -4। x + 4 को इक्वेट करेंगे 0 से, 0 आएगा -4, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा p - 4, ठीक है। जो भी वैल्यू आए p - 4 का वो इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये नंबर x + 4 विल बी द फैक्टर किसका, px का, क्योंकि px को ही तो डिवाइड कर रहे हैं हम x + 4 से। बोलो आप समझ आ रहा है, बोलो अब समझ आ रहा है ना। सिमिलरली चलो एक और, अगर x + 2/3 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, px को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल का 0, इस पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम x + 2/3 को इक्वेट करेंगे 0 से, x का वैल्यू आएगा -2/3, मतलब यहाँ पे -2/3, p -2/3। अगर ये 0 आ गया तो फैक्टर बनेगा, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बनेगा। चलिए, इतना एग्जाम्पल काफ़ी आपको समझाने के लिए। चलिए एक और चीज़ यहाँ देखो, हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पढ़ा था हमने। लीनियर पॉलिनोमियल का कितना 0 होता है बताइएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का कितना 0 होता है, ओनली 1। क्वाड्रेटिक का कितना 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0, नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 2। लीनियर का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोलो 3। जितना डिग्री उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। क्यूबिक में डिग्री 3 तो नंबर ऑफ जीरोस 3, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोस 2, लीनियर में डिग्री 1 तो नंबर ऑफ जीरोस 1। और ये मैक्सिमम जीरोस है, क्लियर है, इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में देखो, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 4। क्लियर है? अब जीरोस का मतलब समझो फैक्टर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में जीरोस का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला, समझेंगे ठीक है, डिटेल में समझेंगे थोड़ा डेप्थ में जाकर। मैंने बोला मैंने एक नंबर को, मेरे पास एक नंबर पॉलिनोमियल है px, इस पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया सबसे पहले x - 2 से, फिर मैंने डिवाइड किया इसी को x + 3 से, फिर मैंने इसी नंबर को डिवाइड किया x + 1/2 से, फिर मैंने इसी नंबर को डिवाइड किया x - √2 से। बात को पकड़ोगे ठीक है? मैंने कहा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, मैंने इस पॉलिनोमियल को इन सारे नंबर से पहले डिवाइड किया। अब बताओ ये जितने नंबर्स हैं ये इसका फैक्टर कब बनेंगे? तो आपका आंसर होगा जब सबका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, इस केस में भी रिमाइंडर 0 हो जाए और इस केस में भी रिमाइंडर 0 हो जाए। जब इसको डिवाइड करने से इन सारे नंबर से रिमाइंडर 0 आएगा हमारा, तब हम बोलेंगे दैट ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर है? या उल्टा समझ लो, ये इसका मल्टीपल होगा। क्लियर है? ये इसका फैक्टर होगा और ये इन सब का मल्टीपल होगा। क्लियर है ना? आगे देखिए, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे इस पॉलिनोमियल का 0 होगा 2, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा 3, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा -1/2, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा √2। समझ आ रहा है? 0 कैसे निकालते हैं? सिंपली सारे पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करेंगे 0 से। जैसे पहले वाला पॉलिनोमियल देखो x - 2 है, इसका 0 निकालने के लिए हम सिंपली इक्वेट करेंगे 0 से, x का वैल्यू आएगा 2, तो ये इसका x = 2 इसका 0 हो गया। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते थे, वेदर 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। वेरीफाई करने के लिए हम 2 x के प्लेस पे पुट करेंगे, -2 कितना आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया तो वो उसका 0 है, 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। चलो ये सब बातें तो हमने डिस्कस कर रखी है। तो रिमाइंडर हम मान लेते हैं सारे केस में रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल का 0 2, इस पॉलिनोमियल का 0 -3, इस पॉलिनोमियल का 0 -1/2, इस पॉलिनोमियल का 0 √2। अब समझो हमने निकाल लिया जीरोस। क्लियर है? ये फैक्टर तभी कहलाएगा, ये फैक्टर तभी कहलाएगा जब इस नंबर को ये कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर आ जाए 0। मतलब रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 का मतलब है p, ये इसका 0 है ना, p2 कितना आ जाए 0, यही तो है। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है? p -3 कितना आ जाए 0, यहाँ पे भी p -1/2 0, यहाँ पे p √2 शुड बी 0। बोलो समझ आ रहा है? ये 2 -3 -1/2 2 कहाँ से आया? ये सब आया है यहाँ से, ये सब जीरोज है। यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर में इसका जीरोज ही तो पुट करते हैं हम। किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए वो 0 है नहीं है या नहीं है, तो हम अंदर वैल्यू ही तो पुट करते थे। तो वही सारा काम हमने यहाँ पे किया। ठीक है? रिमाइंडर का मतलब होता है ये x के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे -3, x के प्लेस पे -1/2, x के प्लेस पे √2। क्लियर है? जीरोस हमने निकाल लिया ऑलरेडी। चलो अब दूसरी बात समझो। हम ये तो समझ गए किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो उसका फैक्टर तभी बनेगा जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर चेक करने के लिए हम डायरेक्टली जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, इसका 0 निकाल कर x के प्लेस में पुट कर देते हैं। जैसे इसका 0 था 2 x के प्लेस में पुट किया हमने, आया 0। ये है रिमाइंडर थ्योरम। ये पुट करने वाला चीज़ रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है? अगर 0 आ गया तो वो फैक्टर थ्योरम बन जाता है। समझ आ रहा है ना? 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम बन जाएगा, मतलब ये इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ऊपर का सारा बात भूल जाओ, ऊपर का सारा बात भूल जाओ, बस ये याद रखो ये चीज़। देखिए यहाँ से रिजल्ट बनाते हैं। 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस, 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस। समझ आ रहा है? 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस कब? जब p2 0 हो जाएगा तब। समझ रहे हो? मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। देखो अभी ऊपर का सारा वैल्यू भूल जाओ। 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस मतलब क्या हुआ? अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। यही मतलब होता है ना 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस का। तो अगर हम ये 2 इस x के प्लेस पे पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस। ठीक है? -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस एंड √2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस। नहीं समझ आ रहा है?
देखिए जैसे मेरे पास दो ज़ीरोज़ हैं 2 एंड -2। आप सोचो ये ज़ीरोज़ आया कहाँ से होगा? ज़ीरोज़ हम कैसे लाते हैं? एक का वैल्यू होगा x + 2 और दूसरा का वैल्यू होगा x प्लस ऑफ -2। यही तो करते थे, ये करते थे ना, सॉरी -2 है ना, तो x ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। देखो इस वैल्यू को जब हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या 2 आएगा? 2 एंड -2 किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। मतलब अगर हम x - 2 को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, x ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। पहला चीज़ देखो 2 आ रहा है, x - 2 को ज़ीरो से इक्वेट किए तो। अब -2, x - 2 को जब हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो मेरे पास, सॉरी ये +2 है, +2 ये आ जाएगा -2। तो मेरे पास दो ज़ीरोज़ है 2 एंड -2। ये बोल रहा है 2 एंड -2, मेरे पास दो ज़ीरो है किसी पॉलिनोमियल का। तो हम सोचेंगे कि ये पॉलिनोमियल आया कहाँ से, ये ज़ीरोज़ आया कहाँ से? ये ज़ीरोज़ यहाँ से आया होगा, x - 2 x + 2 से, ठीक है। तो ये x + 2 और x - 2 क्या है? यही है उसका फैक्टर। किसी का ज़ीरोज़ होने का मतलब है उसका फैक्टर है या नहीं, हम उसे चेक करेंगे। अब ये नहीं पता चलेगा x - 2 और x + 2 उसका फैक्टर है या नहीं। इस फैक्टर को चेक करने के लिए हम इन दोनों नंबर को, इस नंबर को इन दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम बोलेंगे वो उसका फैक्टर है। ऐसे नहीं समझ आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपली याद रखो रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर बनेगा, रिमाइंडर 0 नहीं तो फैक्टर नहीं। मेरे पास एक नंबर है x - और दूसरा पॉलिनोमियल है ये। हमें पहले ही से ही गिवन है दैट ये नंबर इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर क्या कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। मतलब जब इस नंबर को इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब लेट px इज इक्वल टू x³ - ax² + 2x + a - 1। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है। चलिए px मेरे पास ये है और हम मान लेते हैं gx हमारा ये है, gx हमारा है x - a। दोनों पॉलिनोमियल को हमने नाम रख दिया। px हो गया ऊपर वाला, gx हो गया x - a। इट इज़ गिवन दैट gx is the factor, it is given that gx is the factor of px। अब समझ आ रहा है? given that gx is the factor of px, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या हम इसमें से 0 निकाल कर इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा? बोलो gx अगर इसका फैक्टर है दैट मीन्स x - a is the factor of px। ये क्लियरली गिवन है, x - a इज द फैक्टर ऑफ px। तो जब x - a इज द फैक्टर है तो pa शुड बी इक्वल टू 0। यही है ना, pa शुड बी इक्वल टू 0। अगर px ये नंबर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर निकालने से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। pa क्या है? pa इज द रिमाइंडर। ये a कहाँ से आया है? यही मैं बता रहा था, a कहाँ से आया? इस पूरे नंबर को 0 से इक्वेट करने से आया है। gx को आप जब 0 से इक्वेट करोगे दैट मीन्स x - a को आप 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? a। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ px देन pa शुड बी इक्वल टू 0। यही कंडीशन है और यही होता है आपका फैक्टर थ्योरम। देखो यहाँ से यहाँ तक इसे ही बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इफ x - a इज द फैक्टर ऑफ px तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालो, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है। डायरेक्टली भी आप देखोगे यहाँ बीच में माइनस साइन है, साइन को अपोजिट करके ब्रैकेट के अंदर रख दो, माइनस को अपोजिट प्लस a अंदर रख दो, अंदर रहता +a तो यहाँ रखते -a, अंदर रहता +2 तो यहाँ रखते -2, अंदर रहता -2 तो यहाँ रखते हैं +2। समझ आ रहा है? जो भी पॉलिनोमियल गिवन है अगर वो उसका फैक्टर है तो जो भी साइन है साइन को अपोजिट करो, ब्रैकेट के अंदर रखो। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो 0 से इक्वेट करके जो वैल्यू x का आ रहा है वही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो pa 0 होगा, हमें पता है। pa क्या है बताइए? pa क्या होगा? px जो है उसमें से आप x का वैल्यू में जहाँ x है वहाँ a पुट करो। देखो ये है तो मतलब हमारा pa हो जाएगा a³ - a × a² + 2 × a + a - a। और ये क्या है? ये पूरा का पूरा कितना है? 0। ठीक है, रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर, pa इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आया तो ये उसका फैक्टर हुआ, यही होता है फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ से 0 a³ - a³
प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो a क्यू माइनस a क्यू कट गया, यहाँ से आएगा 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3a का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3। बोलो समझ आया? समझ आया या नहीं? समझ आया? चलिए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपसे बोल सकता था, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से सोच कर देखते हैं। प्लीज़ समझने का कोशिश करना, ये 10th में इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 9th में ये टफ अभी लग रहा है आपको, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना पूरा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको सब कुछ आसान लगने वाला है 10th में। और 10th में आपका बोर्ड्स भी है, इसलिए ध्यान दो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए इसी चीज़ को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ देखो ये PA का वैल्यू 0 आ रहा है, यहाँ से देखो PA का वैल्यू कितना है 0, तो हम इसको दूसरा लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं दैट दिस A इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था? x का वो वैल्यू जिसे आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा 0। यही होता था, बोलो यही होता था। x का वो वैल्यू जिसे आप पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल में, और पूरा पूरा पॉलिनोमियल को बना देगा 0, तो हम कहते थे उस वैल्यू को जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो जब हमने x के प्लेस पे a पुट किया तो 0 आ रहा है, तो हम यहाँ से दूसरा लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं, समझोगे, हम ये लिख सकते हैं दैट a इज द जीरो ऑफ px। कैन आई से दिस? a इज द जीरो ऑफ px। क्लियर है? अच्छा जब a 0 होगा px का, तो यहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हो। मैं यही चीज़ मैं अभी समझा रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे समझो a कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा a इसका 0 बन रहा है, वो समझ आ रहा है दैट यहाँ पे x के वैल्यू पे आप a रखोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू बन जाएगा 0। क्लियर है? रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो ये a आया कहाँ से होगा समझो, क्या a इस तरह आया होगा, x माइनस a को जब हम 0 से इक्वेट किए होंगे तो यहाँ से निकल कर आया होगा x इक्वल्स टू a। मतलब जब हम x माइनस a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 बना देगा। समझ आया? x आया है x माइनस a से, x माइनस a को जब हमने 0 से इक्वेट किया तब आया वहाँ से a। ठीक है, तो हम यहाँ इसको अपोजिट करके बोल सकते हैं दैट x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। बोलो समझ आया? यही चीज़ यहाँ पे था। देखो PA का वैल्यू 0 था, मतलब A उसका 0 है, तो हम बोल सकते हैं x माइनस a इज़ द फैक्टर ऑफ px। देखो यहाँ पे गिवन है वही चीज़, x माइनस a इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब बात समझ आई? सिमिलरली अगर हम बोले b इज़ द फैक्टर, अब इसका आंसर देना, b इज़ द ज़ीरो ऑफ px। अगर हम ये बात बोले b इज द जीरो ऑफ px, तो क्या आप बोलोगे x माइनस b इज द फैक्टर ऑफ px? क्या आप ये बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। b इज द जीरो ऑफ px का मतलब ये है, ये b आया कहाँ से भाई? कि b कहाँ से आया है? ये b आया होगा जब हमने x माइनस b को इक्वेट किया होगा 0 से, तो x का वैल्यू आया होगा b, और इसी x के वैल्यू के प्लेस में हमने b पुट किया होगा, तब वहाँ पे वो बनकर आया होगा 0, इसीलिए ये कहला रहा है उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया? सिमिलरली अगर हम बोलते हैं -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, तो आप तुरंत सोचो ये -2 कहाँ से आया होगा, इस -2 को कहाँ से लाए होंगे हम? तो ये आया होगा x प्लस 2 से। जब x प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया गया होगा तब ये x का वैल्यू आया होगा -2, यही है ना? और इसी x का वैल्यू -2 को हम लोगों ने पुट किया होगा तो आया होगा 0, तभी वो कहलाया होगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? तो जब -2 इज द जीरो ऑफ px, तो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। बोलो समझ आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक 0, देखो सारे में एक 0 आ रहा है, मतलब ये एक 0, यहाँ भी एक 0, यहाँ भी एक 0, तो ये सारे जीरोस आए होंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल से। देख लो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ से ये a आया, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ से ये b आया, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ से ये आया। अगर मेरे पास दो जीरोज़ हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक 0 है 3 और मेरे पास एक 0 है -3, और आपको गिवन है दैट 3 एंड -3 are the zeros of px।
3 and -3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो क्या आप ये बोल सकते हो दैट x ये +3 आया होगा यहाँ से x -3 और ये -3 आया होगा x +3 से। जब हमने x -3 को 0 से इक्वेट किया तब x का वैल्यू आया 3, x +3 को जब 0 से हमने इक्वेट किया तो x का वैल्यू आया -3। तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट x -3 एंड x +3 आर द फैक्टर ऑफ px? क्या हम ये बोल सकते हैं? ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग इसका फैक्टर है तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी वो उसका फैक्टर बन जाएगा? x -3 x +3 आर द फैक्टर ऑफ px। समझ आ गया? बोलो समझ आ गया? चलिए, तो ये था यहाँ तक सारा बात, इसको याद रखना। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन अभी करेंगे। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल देखो डिग्री कितना है उसका 4, नीचे वाला पॉलिनोमियल है डिग्री 2। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है वो बनता है डिविडेंड, जो होता है आपका जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कम होता है वो बनता है डिवाइज़र। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दैट दिस, अच्छा ये देखो इस पॉलिनोमियल को लेट px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 लिख सकते हैं, एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दोनों पॉलिनोमियल को देखो, डिग्री कम किसका है? डिग्री कम है इसका, और इसका डिग्री ज़्यादा है, इसका डिग्री है 4। ठीक है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल का डिग्री है 4। तो ऊपर वाले पॉलिनोमियल का कितना ज़ीरोज़ होगा बताइए ज़रा? 4 डिग्री, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़ीरोज़? 4। यस, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिग्रीज उतना ही ज़्यादा एटमोस्ट ज़ीरोज़। इसके पास कितना ज़ीरो होगा? 2 ज़ीरो होगा। हम इस पॉलिनोमियल को, ऊपर वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकालेंगे, इसका ज़ीरोज़ निकालकर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे हम। तो चलिए निकालते हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, gx है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका ज़ीरोज़ निकालना है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करना होगा, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ आने वाले हैं? 2 ज़ीरोज़ आने वाले हैं। निकाल कर देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये है फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टराइज करके हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा x का, वही 2 ज़ीरोज़ बनेगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई करने से हमें 2 लाना है, और ऐड करके हमें लाना है -3। तो 2 ऐसे नंबर्स बताओ। एक नंबर हो गया -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 आ जाएगा +2, -2 और -1 आ जाएगा 3। चलो नंबर मिल गया, -2x माइनस x प्लस 2। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया इन नंबर्स में। -2x माइनस x आ जाएगा -3x, और -2 इंटू -1 आ जाएगा +2। तो ये किया हमने। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा x -2, यहाँ पे आएगा -x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन x -2 और यहाँ से x -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -2 होगा 0, या फिर x -1 होगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1। देखो मैंने क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। एक 0 2 आ रहा है और एक 0 1 आ रहा है। पहले से हमें, अच्छा विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें बताना है कि ये नंबर इससे डिविजिबल है, मतलब ये नंबर इसका फैक्टर है। सिंपल सी बात, डिविजिबल का मतलब ये उसका फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो डिविजिबल कब होगा? जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यही आएगा ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस x के प्लेस पे 2 पुट करके देखते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। इसका P2 रिमाइंडर है, निकालेंगे। 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, दैट इज दिस इज 16, 16 2s are 32 माइनस दिस इज 8, 8 5s are 40 प्लस 8 प्लस माइनस 2 कट गया यहाँ से। अब यहाँ देखिए 32 प्लस 8 दैट इज 40, 40 माइनस 40 आ गया 0। पहला रिमाइंडर जब हमने 2 से डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, जब हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। क्लियर है?
अब यहाँ 2 से डिवाइड हम नहीं कर रहे हैं, सॉरी 2 से डिवाइड यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ ये इससे डिवाइड हो रहा है -2 से। ये 2 कहाँ से आया है? x - 2 से आया है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया है x - 2 से, तो x - 2 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। सिमिलरली हम चेक कर लेते हैं सेकेंड के लिए, p का वैल्यू, x का वैल्यू 1 पुट करके जब इस पूरे पॉलिनोमियल को हम x - 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो 2 × 1 to the power 4 minus 5 × 1 to the power 3 plus 2 × 1 to the power 2 minus 1 plus 2। तो ये आ जाएगा 2 minus 5 plus 2 minus 1 plus 2। माइनस वाले को एक साथ ऐड करो, -1 -5 -1 दैट इज -6 प्लस 2 to 4 plus 6 दैट इज 0। देखो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं दैट व्हेन दिस पॉलिनोमियल, when px is divided by x minus 2 and x minus 1, when px is divided by x minus 2 and x minus 1, the remainder is 0. That is, can we say that when px is divided by x minus 2 into x minus 2 into x minus 1, अगर ये px इंडिविजुअली इन दोनों से डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इससे डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x² - 3x + 2। तो हम बोल सकते हैं कि जब इंडिविजुअली हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो जब हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा तब रिमाइंडर क्या होगा? 0। Hence we can say that px is divisible by gx। क्लियर है? देखो समझो, अभी मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 और 3 और मेरे पास एक नंबर है 2 and 3 और एक नंबर है 18। ये 18 2 से भी डिविजिबल है, ये 18 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इंडिविजुअली जब हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में 18, रिमाइंडर 0। इंडिविजुअली जब हम 18 को 3 से डिवाइड करते हैं ये 6 टाइम्स में, रिमाइंडर 0। वही चीज़ है, पहले हमने इस नंबर से डिवाइड किया, फिर हमने इस नंबर से डिवाइड किया, दोनों केस में रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया और 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s are 6, कितना आ रहा है? 6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम 18 को इससे डिवाइड करें तो तब भी ये 0 आएगा रिमाइंडर। देखो, तो यही चीज़ यहाँ पे है। क्लियर है? जब अलग अलग डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा और ये वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 आने वाला है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट px इज डिविजिबल बाय gx। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको याद रखना है, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उस नंबर को 0 से इक्वेट करो, वहाँ से 0 निकालो, उस नंबर को पुट करो जिससे डिवाइड कर, जहाँ जिसको डिवाइड कर रहे हो। अब वहाँ पे फैक्टर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उसका फैक्टर बनेगा और रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं बनेगा। इसी तरह का क्वेश्चन मल्टीपल्स में ही पूछता है। मल्टीपल्स में पूछ देगा बताइए इसका मल्टीपल है या नहीं, तो आप देखोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस उसका मल्टीपल होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें आती है? जीरोस मैंने समझा दिया, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस देखना है तो देखो उसका डिग्री कितना है, नंबर ऑफ जीरोस होता है उसके पास। और अगर सिर्फ जीरोस गिवन है, जैसे अगर यहाँ दिया रहता दैट दिस पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2 and 1, दिख रहा है ना, इस पॉलिनोमियल का 0 है 2 भी और 1 भी, क्योंकि जब इस पॉलिनोमियल पे हम 2 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, मतलब 2 भी इसका 0, 1 भी इसका 0। तो यहाँ से आप जब 0 आपको समझ आ गया तो आप फैक्टर भी निकाल सकते हो बस 0 देख करके। 2 0 है तो फैक्टर होगा x - 2, 1 0 तो फैक्टर होगा x - 1। देखो x - 1 और x - 2 हमने यहाँ लिखा भी है। x - 2, ये 2 कहाँ से आया? x - 2 से। ये 1 कहाँ से आया? x - 1 से। तो x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x - 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मतलब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग जब फैक्टर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो उसका फैक्टर बनेगा। तो ये सारी बातें थी और ये रहा आपका लास्ट लेक्चर पॉलिनोमियल्स का। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 1 हमने नहीं किया, चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही, और ऑल द वेरी बेस्ट।